हेलो एवरीवन, आप मिस्टर बिस्ट इंग्लिश गुरु फ्रॉम स्पोकन। आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नया टॉपिक। आज हम सीखने जा रहे हैं स्टूप टू। स्टूप टू का मतलब होता है टू ड्रॉप योर मोरल स्टैंडर्ड्स टू डू समथिंग बैड और अनप्लेजेंट। कहने का मतलब है कि किसी अनप्लेजेंट या फिर बैड वर्क को करने के लिए नीचता पर उतर आना, मतलब अपने स्टैंडर्ड को गिरा देना। सीधे सीधे बात करें तो हिंदी में इसका मतलब बन जाएगा नीचता पर उतर आना। किसी काम को करने के लिए नीचता पर उतर आना आपका स्टूप टू कहलाता है। हालांकि स्टूप टू का मतलब झुकना भी होता है, लेकिन फिलहाल ये स्टूप टू है, इसका यूज़ हम सीखने जा रहे हैं नीचता पर उतर आना। तो कैसे इसका यूज़ करते हैं आइए जरा जानते हैं। कुछ सेंटेंसेस आपके लिए लेकर आया हूँ, लेकिन उससे पहले जानेंगे नियम क्या कहता है कि किस प्रकार से सेंटेंसेस को बनाना है। तो जो नियम कहता है कि सबसे पहले आप लीजिएगा सब्जेक्ट को। सबसे पहले आपने रखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब जिस प्रकार का टेंस होगा उस प्रकार का आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद स्टूप टू। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि टेंस के अकॉर्डिंग स्टूप में आपको सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म आपको ये रखनी होती है। उसके बाद जिस काम को करने पर, ध्यान दीजिएगा, जिस काम को करने पर यह सब्जेक्ट क्या हुआ है, स्टूप टू हुआ है, मतलब नीचता पर उतर आया है, उस काम के साथ आपको आईएनजी फॉर्म के रूप में उस काम को आपने रखना है। मतलब उसको आपको जिरंड बनाना होगा। जिरंड बनाकर उसे आपने नाउन बनाना है। क्लियर? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, जिस टेंस की बात होगी उस टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, फिर स्टूप टू, और जिस काम को करने पर नीचता पर उतर आया है उस काम के साथ आपको आईएनजी फॉर्म रखनी होगी। यदि किसी चीज़ के लिए नीचता पर उतर आया है तो उस चीज़ को, मतलब उस नाउन को आपने सीधे सीधे रखना है, उसमें आईएनजी फॉर्म की जरूरत होती नहीं है। सीधे सीधे नाउन को आपने रख देना होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस स्टूप टू प्लस, यदि काम को करने के लिए नीचता पर उतर आया है तो उस काम के लिए आईएनजी फॉर्म आपको रखनी होगी। और यदि किसी चीज़ के लिए, किसी नाउन के लिए नीचता पर उतर आया है तो उस नाउन को आप सीधे सीधे रख दीजिएगा। तो आज जानते हैं सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें कि पहला सेंटेंस आपके लिए है, वह धन के लिए या फिर वह पैसे के लिए नीचता पर उतर आया। वह पैसे के लिए नीचता पर उतर आया पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आपको मैंने बताया था मेरी वीडियोस में कि पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य कैसे बनते हैं। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे कि वह धन के लिए या फिर पैसे के लिए नीचता पर उतर आया। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। नियम कह रहा है कि सबसे पहले रखो सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हो गया आपका वह, तो वह बन गया आपका ही। क्लियर है जी? अब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस जब हम पॉजिटिव वे में कहते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब क्या रहता है हमारे पास, स्टूप टू। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में जब आप पॉजिटिव वे में आंसर देते हैं तो आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होता है। किसमें? वर्ब में। तो यहाँ पे स्टूप के साथ आपको सेकंड फॉर्म लगानी होगी, तो बनेगा ही स्टूप्ड। आपको ऐसे करना पड़ेगा कि ही स्टूप्ड टू। किस चीज़ के लिए? धन के लिए, पैसे के लिए। और पैसों को इंग्लिश में कहते हैं मनी। तो आपको इसे सीधे सीधे नाउन के रूप में रखना होगा। तो सेंटेंस बन जाएगा कि ही स्टूप्ड टू, किस चीज़ के लिए? मनी के लिए, मतलब वह पैसे के लिए, वह धन के लिए नीचता पर उतर आया। इस प्रकार से आप स्टूप टू के सेंटेंसेस को बनाते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी। पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में पॉजिटिव वे में आप आंसर कर रहे हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, लड़ाई करने पे मत उतरो। मान लो दो दोस्त हैं और वो अब बातचीत करते करते उनके बीच पता नहीं क्या बात हुई और वो लड़ाई करने पे उतर आए। तो मैंने कहा जो आपका स्टैंडर्ड है अब उसको गिराओ मत। लड़ाई क्यों कर रहे हो? लड़ाई करने पे मत उतरो। समझ रहे मेरी बात को? तो आप अपनी बात करके भी सुलझा सकते हो। आपका जो मैटर है उसे बात करके सुलझा सकते हो। आप लड़ने पे क्यों उतर रहे हो? तो आप कह सकते हैं कि आप लड़ाई करने पर मत उतरो। तो डायरेक्ट कमांड का सेंटेंस है, नेगेटिव से स्टार्ट होगा। डोंट से आपने स्टार्ट करना है सेंटेंस को कि लड़ाई करने पे मत उतरो। तो सेंटेंस बनेगा डोंट, यहाँ पे आपने लगाना है डोंट। उसके बाद स्टूप टू, डोंट स्टूप टू। अब लड़ाई करना आपके पास क्रिया है, लड़ना आपके पास क्या है? क्रिया है। और क्रिया के साथ आपको क्या करना होता है? आईएनजी फॉर्म लगाना होता है। तो लड़ाई करना हो गया आपका फाइट, FIGHT। और इसके ऊपर आपको क्या करना है? आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो बन जाएगा डोंट स्टूप टू फाइटिंग। भाई लड़ाई करने पर मत उतरो। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, वे झूठ बोलने पर उतर आए। फिर से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है कि वे झूठ बोलने पर उतर आए। कौन झूठ बोलने पर उतर आए? वे। तो वे को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? वे को इंग्लिश में कहा जाता है दे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा दे। पास्ट इंडेफिनिट का है तो आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर सिंपल आपने क्या करना है? स्टूप में ही सेकंड फॉर्म लगानी है। तो बन जाएगा दे
स्टूप्ड टू, और किस चीज़ पे? झूठ बोलना। अब झूठ बोलना आपके पास एक क्रिया है। झूठ बोलने को यदि हम बात करें तो लाई भी कह सकते हैं या फिर टेल अलाई भी कहा जाता है। आप इसे लाई भी कह सकते हैं और टेल अलाई भी कह सकते हैं, और डिपेंड करता है आप पे कि आपने लाई का यूज़ करना है या फिर टेल अलाई का यूज़ करना है। यदि आप लाई का यूज़ करेंगे तो लाई के साथ ही आपने आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना होगा। तो सेंटेंस बनेगा दे स्टूप्ड टू, यहाँ पे लाई के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ करिए तो बन जाएगा दे स्टूप्ड टू लाइंग, और टेल अलाई का यूज़ करेंगे तो बनेगा दे स्टूप्ड टू टेलिंग अलाई। अब यहाँ पे टेल के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे दे स्टूप्ड टू टेलिंग अलाई, कि वे झूठ बोलने पर उतर आए। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस कहता है कि वह गाली देने पर उतर आया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है कि वह गाली देने पर उतर आया। कल की बात थी, कल दो दोस्त अपने आपस में बात कर रहे थे, फिर उनके बीच पता नहीं मुठभेड़ सी हुई और उनमें से एक व्यक्ति जो है वो गाली देने पर उतर आया। तो आप सेंटेंस बना सकते हैं कि वह, तो वह मतलब ही पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आपका हेल्पिंग वर्ब छोड़ के आपको सिंपल सेकंड फॉर्म के रूप में आपको स्टूप टू को रखना है। तो सेंटेंस बनेगा ही स्टूप्ड टू, ही स्टूप्ड टू। और गाली देना क्या होता है आपका? एब्यूज़। एब्यूज़ के साथ आपको क्या करना होगा? आईएनजी फॉर्म रखनी होगी, तो बन जाएगा ही स्टूप्ड टू एब्यूजिंग, कि वह गाली देने पर उतर आया। तो इस प्रकार से आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, आप इसको किसी भी ग्रामर में यूज़ कर सकते हैं स्टूप टू को। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने हैज़ हैव की ग्रामर के साथ यूज़ करना हो, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आपने यूज़ करना हो। फॉर एग्जांपल के लिए सेंटेंस बना लेते हैं कि मैंने कहा जो व्यक्ति है वह घूस लेने पर उतर आया है, या फिर वह घूस लेने पर उतर चुका है। तो घूस लेने को इंग्लिश में कहते हैं टेक ब्राइब। घूस लेने को इंग्लिश में कहा जाता है टेक ब्राइब। लिख लेता हूँ, घूस लेने को इंग्लिश में कहा जाता है जी टेक ब्राइब। तो सेंटेंस बन जाएगा कि वह घूस लेने पर उतर चुका है या फिर वह घूस लेने पर उतर आया है। तो सेंटेंस बनेगा ही हैज़ स्टूप्ड। अब थर्ड फॉर्म लगाने आपने हैज़ हैव के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ हैव के साथ क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं वर्ब की। तो सेंटेंस बनेगा ही हैज़ स्टूप्ड टू। अब यहाँ पे वर्ब है तो आपको क्या करना होगा? आईएनजी फॉर्म। तो ही हैज़ स्टूप्ड टू टेकिंग ब्राइब, कि वह घूस लेने पर उतर आया है या फिर वह घूस लेने पर उतर चुका है। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। या फिर घूसखोरी। घूसखोरी को इंग्लिश में कहा जाता है ब्राइबरी, कि वह घूसखोरी पर उतर चुका है। तो घूसखोरी को इंग्लिश में कहा जाता है ब्राइबरी, जिसे आप रिश्वतखोरी भी कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ही हैज़ स्टूप्ड टू। अब ब्राइबरी आपके पास एक नाउन के रूप में बन जाएगा। तो ही हैज़ स्टूप्ड टू ब्राइबरी, कि वह क्या ब्राइबरी पर उतर आया है या फिर वह घूसखोरी पर उतर चुका है। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। या फिर मैं भी सेंटेंस आपके लिए बना सकता हूं कि आपको घूसखोरी पर नहीं उतरना चाहिए। तो सेंटेंस बन जाएगा यू शुड नॉट स्टूप टू ब्राइबरी, कि आपको घूसखोरी पर नहीं उतरना चाहिए, आपको रिश्वतखोरी पर नहीं उतरना चाहिए। और भी ग्रामर में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा वह लड़ाई करने पर उतर सकता है। तो कैन में यूज़ करना हो कैन में यूज़ करिए, मे में यूज़ करना मे में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटेंस बन जाएगा कि ही मे स्टूप टू फाइटिंग, कि वह किस पे उतर सकता है? लड़ाई करने पर उतर सकता है। या फिर कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैच चल रहा है। अब जो मेरा दोस्त है उसकी फितरत ही ऐसी है कि जब वो हारने की कगार पे होते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करता है, कुछ ना कुछ चीटिंग करता है। और मुझे भी इस बार पक्का बिलीव है कि वह क्या करेगा? चीटिंग पर उतर आएगा। अब उनके हारने की कगार है तो वह चीटिंग पर उतर आएगा। तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ही विल स्टूप टू, चीट होता है आपका एक्शन, मतलब वर्ब है, चीट के ऊपर ही आएंगे आपने लगानी है। तो ही विल स्टूप टू चीटिंग, कि वह चीटिंग पर उतर आएगा। मैंने कहा आपको चीटिंग पे नहीं उतरना चाहिए, यू शुड नॉट स्टूप टू चीटिंग। इस प्रकार से आप स्टूप टू के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और तब तक के लिए नमस्कार।